उन्हें बेहद का वर्षा उनसे लेना है तथा अनेकों को ईश्वर का बनाकर बेहद का वर्षा दिलाना भी है। प्रश्न है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कई लोग कहते हैं कि ये जो अतीन्द्रिय सुख है ये कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर है, तुम्हारी स्थिति धीरे धीरे आयरन एज से जब सिल्वर एज तक पहुंच जाएगी। स्थिति तुम्हारी जैसे अभी आयरन एज में चली गई है, धीरे धीरे कॉपर एज और सिल्वर एज में आएगी। सिल्वर एज अर्थात जब आत्मा त्रेता की स्टेज में सात्विक हो जाएगी, जो कर्मेंद्रियों की चंचलता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। तुम क्या हो रहे हो? नीचे गिरती कला से उठती कला में चल रहे हो, धीरे 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 धीरे। इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना ही है। कोई भी छिपा करके ऐसा काम नहीं करना है जो आत्मा पुनः पतित बनने लगे, नीचे जाने लगे, आयरन एज होने लगे। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहा है, वो अविनाशी सर्जन क्या परहेज बता रहा है? इस परहेज पर चलो, अब गिरो मत वापस। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहा है, न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, वह सब जानते भी हैं कि हम ब्राह्मणों को ही बाबा समझाता है, क्लियर कट समझाता है। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। ये बंद हो गया। फिर ब्राह्मण बने हो, तो अभी तुम्हें पुनः क्या बनना है? अब ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर फरिश्ता से देवता, यानी धीरे धीरे बनते ही चले जाना है, ऊंचाई की ओर जाना है, नीचाई में नहीं गिरना है। ये व्यवस्था है, क्योंकि आयरन एज से धीरे 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 हटना है। कॉपर एज में जाओ, फिर सिल्वर एज में जाते ही आपकी कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। रूहानी बच्चे, तुम यह भी समझो कि दुनिया में बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। तुम शूद्र थे, फिर तुम धीरे धीरे अभी ब्राह्मण बने हो। दुनिया में वर्णों को कोई समझता ही नहीं है, सिर्फ गायन करता है। मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, धीरे धीरे फरिश्ता वर्ण में, फिर देवता वर्ण में जाना होगा। और फिर विचार करो कि यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी बात सुनो और कंपैरिजन करना चाहिए। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने तुमने और जो ज्ञान सागर बाप समझा रहा है, उसका भी बार बार कंपैरिजन करो, भेंट करो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। सभी धर्म आत्मा के हैं, शरीर के नहीं। चाहे वह ब्राह्मण धर्म हो,
फरिश्ता धर्म हो, देवता धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो, वैश्य धर्म हो या फिर शूद्र धर्म, आत्मा ही इन धर्मों में जाती है। और आत्मा की स्थिति को ही धर्म कहते हैं या वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र बना हुआ है, तुम स्वयं एक विराट पुरुष हो। इस पर समझाना भी तुम्हें चाहिए। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बना देते हो और देवी और देवताओं आदि को हथियार दिखा देते हो, यह सब रॉन्ग है। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं और इन आंखों से जो सब देख रहे हो वो सब भक्ति के हैं, परंतु कोई इन चित्रों से अभी कुछ समझता ही नहीं है। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता चल गया है और 84 जन्मों का भी पता चल गया है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाता है, तुमको फिर औरों को अवश्य समझाना चाहिए। शिव बाबा तो समझाने के लिए सबके पास नहीं जाएंगे, इसीलिए तुम बाबा की मददगार बन जाओ। तुम्हारी इसी कारण से यह ईश्वरीय मिशन कहलाएगी। तुम सभी को बाबा का बनना ही होगा। समझाते हैं वह तुम आत्माओं का बेहद का बाप है और उसी से बेहद का वर्षा मिलता है हर आत्मा को। जैसे तुम्हारे अपने देह के पिता से देह के लिए प्रॉपर्टी मिलती है, वैसे ही इस पारलौकिक बाप से आत्मा को 7 गुणों की प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप तो बस अल्पकाल के लिए सुख दे सकता है, लेकिन यह बेहद का बाप तुम्हें बेहद सुख का वर्षा देता है। यह अभी तुम आत्माओं को ज्ञान मिला है। तुम जानो कि बेहद का बाप अलौकिक है और वही तुमको समझा रहा है। इस बाप को अभी कोई भी जानता ही नहीं है, उसका ऑक्यूपेशन भी नहीं जानते। शिव की और श्री कृष्ण की महिमा गाते रहते हो बस। बाकी इस ब्रह्मा की तो महिमा भी कहाँ है। निराकार बाप जो जरूर मुख द्वारा ज्ञान देगा, जिससे वह गौमुख अर्थात ज्ञान अमृत सुनाएगा, वह भी तो चाहिए ना। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति तुम याद कर नहीं सकते। अभी तुम जानो समझो कि शिव बाबा का यह रथ है और इस रथ को भी श्रृंगार करना ही होगा। जैसे मोहम्मद है और उसके घोड़े को भी सजाते थे, वैसे तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाना चाहिए। तुम अभी की बड़ाई करो, बोलो कि तुम यह देवता थे और फिर 84 जन्म भोग करके धीरे धीरे तुम सब के सब तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर से हर आत्मा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनना ही होगा। उसके लिए लेकिन याद की यात्रा चाहिए, योग चाहिए, परंतु बड़ा ही मुश्किल से कोई इस बात को समझ पा रहा है। समझ जाएं तो खुशी का पारा ही चढ़ जाए। समझाने वाला को तो और ही पारा चढ़ जाएगा। बेहद के बाप का परिचय देना कोई छोटी बात नहीं है। समझ नहीं सकते, कहते हैं भला यह कैसे हो सकता है कि बेहद के बाप की
जीवन कहानी सुनाई जा सके। अभी मीठे बच्चों, बाप का एक ही आदेश है, तुम सब कैसे बन जाओ? पवित्र बन जाओ। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओगे तो हम तुम पर बलि चढ़ जाएंगे, वारी जाएंगे। यही तो बात थी ना। वैसे ही तुमने जब गीताएं पढ़ी तो गीता में भी एक ही अक्षर था कि मन मुझे दे दो, मन मनाभव हो जाओ। परंतु उसकी यह समझानी इस समय कोई मानता ही नहीं है, कोई के पास ही नहीं है। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर समझा रहा है। कोई शास्त्र में यह बातें क्लियर नहीं होती हैं। बल कहते हुए आत्मा बिंदु रूप है या आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा है, परंतु यथार्थ रीति किसी के बुद्धि में आत्मचिंतन चलता ही नहीं है। यह भी तुम्हें जानना पड़े कि कलयुग में है ही अनराइटियस बातें, सतयुग में सब राइटियस बातें हो जाएंगी। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फार्म भरवाते हो। यहाँ क्यों आए हो, इससे भी तुमको बेहद बाप का परिचय देना चाहिए। पूछते हैं ना, आत्मा का बाप कौन है? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा ना। सभी का पिता कौन है, यह सब मुख्य बात तुम स्वयं अपने अपने घरों में भी समझाना चाहिए। साथ साथ एक दूसरे को झाड़, त्रिमूर्ति और सीढ़ी पर भी बहुत जल्दी और जरूर समझाना है, क्योंकि जब मनुष्य रूपी झाड़ बढ़ा है तो सब धर्म वाले इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से कभी स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जो आए ही पीछे हैं वह तो कैसे और कहाँ जाएंगे यह तुम सब जानते हो। बाकी शांति धाम तो सबको ही जाना है, चाहे कोई किसी भी तरह की एक्टिंग कर रहा हो। झाड़ में भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आते हैं उनकी आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान हो जाएंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन बिठाया जा रहा है। बाबा कह रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगना शुरू हुआ है। फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनना है। पत्ते बगैर तो कोई झाड़ होता ही नहीं है ना। इसीलिए पुरुषार्थ करते रहो और आप समान बनाते रहो। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, यह तो ऊपर में आते ही हैं। फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। अभी तुम झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि कर रहे हो, यहीं पर मुख वंशावली रचनाएं रच रहे हो, फिर तूफान आने से गिर भी जाते हैं। इसीलिए समझाया जा रहा है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं होगी। सिर्फ एक ही काम होगा, सबको भूलकर मुझ बाप को याद करना है। ठीक है, तुम सबको कहते हो ना, जो भी रचना है उसको छोड़ो। रचना से कभी किसी को वर्षा मिल नहीं सकता है। रचयिता बाप को ही याद करना है, बाकी सब तो रचना ही है। तुम्हें संसार में किसी देहधारी या देह की याद न आवे, ना ही इस दुनिया की याद आवे। मेरा बनकर के, ज्ञान में आकर के फिर और कोई ऐसा काम नहीं करना है जो बोझ सर पर चढ़ा करके चलते रहो। सारा बोझ मुझ बाप को दे दो। बाबा पावन बनाने वाला है, और फिर ऐसा कुछ काम करेगा तो और ही पतित बनना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है ऐसा कोई काम न करो जो घाटा पड़ जाए।
बाप की ग्लानि होती है इससे बच्चों। इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जो तुमसे अभी भी इंद्रियों के द्वारा विकर्म होने लग जावे। परहेज भी रखना ही पड़ेगा। जैसे संसार में शरीर अगर बीमार होता है तो परहेज रखते हैं फिर दवाई खाते हैं, ऐसे ही तुम आत्माएं बीमार हो, तुम्हें जो कहा जा रहा है वैसा परहेज रखिए, पर चिंतन और पर निंदा में नहीं फंसना है। डॉक्टर कहे ये खटाई नहीं खाओ तो तुम मान जाते हो, लेकिन बाप कह रहा है अब कर्मेंद्रियों से पाप न करो तो क्यों नहीं मानते। अगर छिपकर भी कोई परहेज तोड़ देता है तो फिर दवाई का असर ही नहीं होता। वैसे ही बाप तुमसे कहते आसक्तियों को त्यागो। बाप की शिक्षा लो। यह नहीं करोगे क्या? बाप सर्जन है। तुम आत्मा का पूरी तरह विकार मुक्त होना बेहद जरूरी है। सभी आत्माएं विकार मुक्त होंगी तभी तो घर चलेंगी। वापस जाने का समय हो गया है बच्चों। इससे डरना नहीं चाहिए। याद रखो, किसी भी आत्मा से सतयुग और त्रेता में कोई पाप कर्म नहीं होता है। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं और सब एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं, वह भी निस्वार्थ। तुम जितना आगे और नज़दीक आते जाओगे, धीरे धीरे आयरन एज से कॉपर एज फिर सिल्वर एज तक पहुंचेंगे। तब सिल्वर एज में आते ही तुम्हारी समस्त इंद्रियों की चंचलता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ज्ञान इंद्रियां वश में हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश में होती ही हैं। जब उस त्रेता की अवस्था तक पहुंच जाएंगे तब सब कुछ वश में हो जाएगा, तुम्हारा मन भी, तुम्हारी बुद्धि भी और तुम्हारा अहम भी। फिर सतयुग की अवस्था में सतो प्रधान भी बनेंगे और सभी कर्मेंद्रियां संपूर्ण रूप से तुम्हारे वश होंगी तथा तुम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बन ही जाओगे। क्योंकि कर्मेंद्रियां संपूर्ण रूप से मन बुद्धि सहित वश में हो जाती हैं। यह कोई नई बात नहीं है, हर कल्प ऐसा होता है और होता ही रहेगा। आज कर्मेंद्रियां वश में हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश करना, ऐसा पुरुषार्थ वहां फिर नहीं करना पड़ता है, यह अभी ही करो। वह तो 84 जन्म में फिर उतरती कला का समय आएगा, फिर पढ़ाई बंद हो जाती है। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। तुम वापस अपने सच्चित आनंद स्वरूप में लौटो। सभी को सतो प्रधान अवस्था में जाना ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पतित हूं या मुझे पावन बनने का चांस नहीं है। सारे विश्व की सब आत्माओं को पवित्र बनने का चांस है। तुम सब अपना चार्ट देखो कि मैं दिन में कोई पाप तो नहीं करता, और अगर पाप किया तो मैंने पुण्य कितना किया। बाप को याद करते करते तुम धीरे धीरे आयरन एज से कॉपर एज और फिर सिल्वर एज तक पहुंचोगे तो फिर पाप होना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तुम अपने मनसा संकल्प में भी फिर कोई पाप नहीं कर पाओगे। तुमको महसूस होगा कि अब कोई तूफान आता ही नहीं है। यह भी अवस्था अवश्य आएगी। फिर गोल्डन एज में तो चले जाना ही पड़ेगा। मेहनत करना है पवित्र बनने के लिए, और खुशी का पारा भी चढ़ाना है। जो भी आए हैं उन सबको तुम्हें यही बात समझानी चाहिए। कैसे तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, कैसे फिर उस चक्र में फंसना पड़ता है, यह समझने की बात है। कोई भी मनुष्य आत्मा जन्म मरण से न्यारी नहीं हो सकती, अर्थात मुक्त नहीं होती है। सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर से सतो प्रधान भी बनना पड़ता है,
और धीरे धीरे ऑटोमेटिक जैसे कोई वस्तु, कोई घर, कोई सामान बनाया जाता है तो बनाया तो नया ही जाता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वह पुराना हो जाता है। वैसे ही तुम आत्माएं एक्टिंग करते, जन्म मरण लेते लेते सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो और तमो के बाद तमो प्रधान अवस्था में गिर ही जाते हो। बाप फिर आता है, फिर समझाता है, फिर तुम पवित्रता के मार्ग पर चलते हो और पुनः तुम अपने सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाते हो। यही खेल है बच्चे। 84 जन्म अगर नहीं समझे तो शायद राजाई के मालिक नहीं बनोगे। अभी तो हिम्मत दिखाओ, अच्छी बातें सुनो, तुम नीचे गिरना धीरे धीरे बंद करो और ऊंचाई पर रहो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे वह झट स्मृति आ जाएगी कि मुझे तो बाप समान बनना ही है, मुझे तो शांति धाम घोर वापस जाना ही है, और फिर तुम्हें सुखधाम में आने का रास्ता भी मिल जाएगा और कोई भी रास्ता बता न सके। शांति धाम में भी पवित्र आत्माएं ही जाएंगी। जितना जितना तुम बच्चों की खाद निकलती जाएगी उतना तुम्हें ऊंच पद अवश्य मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा पुरुषार्थ अनुसार उसे उसकी फल की प्राप्ति होती ही है। हर एक के पुरुषार्थ को तुम साक्षी होकर देखो, बाबा भी बहुत अच्छी मदद कर रहा है। यह तो कैसे जैसे पुराना बच्चा हो, हर एक की नब्ज बाप समझते हैं। सयाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे बेहद का बाप है, उससे जरूर स्वर्ग का वर्षा ही मिलना चाहिए। मिला था और फिर मिल रहा है। मुख्य उद्देश्य हर एक को नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। यही सबका, सारे मनुष्यों का उद्देश्य होना चाहिए। बाबा ने तुम्हारे लिए ही तो स्वर्ग स्थापित किया है। तुम सब स्वर्ग अर्थात स्वर्ग में मालिक बन जाओ, एक जैसे हो जाओ, सब एक मत, सबकी बुद्धि की चंचलता समाप्त हो जाए, कोई मनमत पर ना चले, सब एक मत होकर कर्म करें तो अभी भी इस संसार में पुनः वैकुंठ की स्थापना हो जाएगी। 84 जन्म ले नीचे उतरना पड़ता ही है। यह भी तुम्हारा अंतिम जन्म है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। तुम सारा 84 का हिसाब समझो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते चले जाएंगे, फिर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा कर सकेंगे। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने, लेकिन बाप कहते हैं मैं सबको इस रावण रूपी विकारों से छुड़ाने आया हूँ। तुम बच्चे भी समझो कि बाप ज्ञान के सागर हैं और अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर जरूर बनना चाहिए। याद रखना, प्राचीन राजयोग बाप ने ही सिखाया था, कल्प पहले भी सिखाया था और हर 5000 वर्ष बाद सिखाता ही रहता है। कोई मनुष्य सिखला न सके, परंतु यह बात किसी को पता नहीं है। इसीलिए राजयोग सिखाने के लिए भगवान की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में गीता में भी भगवानोवाच था, फिर मनुष्यों ने उसे श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया। भगवान उस निराकार परमात्मा को ही कहते हैं, यह तो तुम जानते हो। और फिर वहाँ असुरों के विघ्न आदि दिखा दिए। आगे तो समझते थे शायद कोई कचरा डालेगा, अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डाल रहा है। कोई बात नहीं, जो कुछ विघ्न भी आते हैं वो नथिंग न्यू है, कल पहले ऐसे ही आए होंगे, सो फिर आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा का सारा चक्र फिरता रहना चाहिए। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। बाबा हमको लाइट हाउस माइट हाउस बना रहा है। एक आंख में मुक्ति धाम हो, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम तुम्हारे बुद्धि में आ जाना चाहिए। तुमको शांति धाम में जाकर सुख धाम में जरूर आना है। यह है ही दुख धाम। यहाँ सब मनुष्य आत्माएं एक दूसरे को दुख देने में ही लगे हैं और दुखी हो रहे हैं। दिन रात विचार से, भावना से, कर्म से दुख ही दुख है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो, इसीलिए इस सब को
जो दुख की दुनिया है, जो दुख धाम है, इसे भूल ही जाओ। अपने शांति धाम को ही याद करो। आत्मा को, अपने बाप को याद करना चाहिए, जो सब आत्माओं का पिता है। इसको ही अभिविचारी योग कहा जाएगा। ज्ञान भी एक ही है, सुनना भी जरूरी है। यह अभिविचारी ज्ञान है। याद भी एक को करना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। और जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करोगे, तब तक एक की भी याद नहीं आ सकती है। उस एक की याद नहीं आएगी। आत्मा कहती है मैं तो बाप का ही बनूंगा, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना और जर्जरीभूत है, इसमें भी ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। यह शरीर यहीं छूट जाएगा। इसीलिए ये ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभावना ही नहीं करनी है, नहीं, अंदर में समझाना है। स्वयं अपने आप को समझाना है कि ये तो पुरानी खाल है जो मैंने पहन रखी है, इसको तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारा बेहद का संन्यास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि शरीर को लेकर जंगल में चले जाने से कोई सन्यासी बन जाता है। जैसे जैसे तुम्हारा पुरानी खाल से, अर्थात अपने शरीर से, शरीर के रिश्तों से ममत्व मिटता जाएगा, वैसे वैसे तुम बेहद के सन्यासी बनते चले जाओगे। ये तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको घर में रह करके याद करना है। कोई जंगल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। याद में रहते रहते तुम भी फिर याद में ही शरीर छोड़ो, ठीक है। यहाँ भी तुम मुझ बाप को याद करो और याद रखो कि तुम स्वदर्शन करना है। क्या करना है? स्वयं का दर्शन करना है। आत्मचिंतन, आत्मदर्शन करते करते इस शरीर को छोड़ना है। घोर में रहते भी याद में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट थोड़ा टाइम पड़ा हुआ है, फिर नई दुनिया की तैयारी रहेगी। कर्मातीत अवस्था में जाओ तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में रहकर फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुम इन सब बातों का साक्षात्कार भी करोगे। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अविचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल जरूर करनी है, लेकिन इस शरीर से ममत्व बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा ने जो परहेज बताया है उसे पूरा पालन अवश्य करो। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो जाए या पाप के खाते में तुम्हारा वह कर्म लिखा जाए। अपने को घाटे में बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। वरदान है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही संपूर्ण सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्ग समान होते हैं। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस होना ही चाहिए, तो फिर पास विद ऑनर और गुणमूर्त अवश्य बन जाओगे। उसके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। एक दूसरे को बाबा के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग अवश्य देना है। गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान होता है। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होने लगेगा। अव्यक्त इशारे में है, अब समझ संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन जरूर लगा लो। क्या कर लो? संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार हों, अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी रखते हैं, लेकिन कर्मातीत और कर्म भोग की वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावें। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना है, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी होती है।
प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति।